श्री प्रसाद ने नमे अजुभव वाणी सुहासी जी अरिरासुर सदास जी आहाराज के अनमोत त्वमेव जाता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुरचराय त्वमेव त्वमेव विद्यागफैमुत त्वमेव त्वमेव डीजज देव देव। संकलन समाडन राजेंद्र कुमार धवन और परमात्म ने नमः अनुभव वाणी। संसार हमें वह वस्तु से भी नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। फूलाल सतोप शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हमारे से दूर कोई चीज है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है तो वह परमात्मा है। परंतु कामना ममता तादात्म्य के कारण मनुष्य को उलटा दिखता है, अर्थात शरीर तो नजदीक दिखता है और परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं हम ज्यों के त्यों ही रहेंगे। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। अपने में अपने सिवाय दूसरे को सत्ता है ही नहीं। जब तक साधक का शरीर के साथ में मेरेपना का संबंध रहता है, तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती, और वे शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ, तप, दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे, अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए, तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं। जब तक मैं देह हूँ यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। विवेक विरोधी संबंध के रहते हुए कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितना ही तप कर ले, समाधि लगा ले, लोकांतर में घूम आए, तो भी उसके मोह का नाश तथा सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्म शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? शास्त्रों में प्रायः ऐसी बात आती है कि संसार की निवृत्ति करने से ही मनुष्य पारमार्थिक मार्ग पर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्यों में भी प्रायः ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है। परंतु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश, काल आदि का न हो, उसी के सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति, परिवार से उनकी अरुचि होने लगती है। परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम को इच्छा ही है जो साधक को उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधना में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाए, एकांत में चले जाए, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है, पर कारण कामना को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो, केवल आयवन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही।
जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना हुआ ही है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहम भाव दृढ़ होता है, अर्थात मिटता नहीं। संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म ना हो, संसार की परतंत्रता न हो। जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं है उनको कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा? इसका समाधान है कि अगर उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जनी है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते, यह जो होने वाला है वे तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वे कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या न करें। जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही। यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, और यदि वस्तु नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी विधान के अधीन है। जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है उसकी इच्छा को छोड़ने में क्या कठिनाई है? वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हुआ रहता है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रहता है तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता, अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। यदि वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। यदि मन में कामना है तो वस्तु पास में हो तो बंधन, और पास में ना हो तो बंधन। यदि मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो मुक्ति, और पास में ना हो तो मुक्ति। त्याग के अंतर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए। कारण कि जब तक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिए को जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। परंतु ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्त के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। केवल धार्मिक क्रिया उनसे जो धार्मिक बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, और वे भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में भगवान का ही हाथ है, भगवान की ही मर्जी है। यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है यह पूर्व किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है यह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का नहीं। मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं।
भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सब पापों का मूल है। भगवानों से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख लीं, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल है। साधक जिसको अपना मान लेता है, उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु में होता है जिसमें ये चार बातें हों। एक, जिससे हमारी सधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो। दो, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो। तीन, जिससे हम कभी कुछ न चाहें। चार, हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दें। ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती हैं। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग ना हो और हम कभी उससे अलग नहीं हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। परमात्मा को अपना माने के सिवाय प्रेम प्राप्त का और कोई उपाय है ही नहीं। प्रेम यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों से नहीं मिलता, प्रत्युत भगवान को अपना माने से मिलता है। भगवान के साथ अपनापन माने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। प्रभु को अपना माने में मन, बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन, बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता, कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं, अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है। संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई नौयल नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी होता है। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागता उन काम का माला बनते, गीता 9:21। परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं, उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वे भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वे हम मूल में भगवान का ही अंश है। भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए, यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझें तो पूरी कर भी दें और ना भी करें, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वे वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्राकृत पदार्थों को अपना मान लेते हैं, उन पदार्थों की सद्दा ही परवश, पराधीन हो जाते हैं। वे वहम तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थों के मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। परंतु भगवान को अपना माने से मनुष्य की परवशता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है, और भगवान को अपना मानता है तो सर्वथा दबलुह हो जाता है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। डब्लू उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता, सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। संपूर्ण मनुष्यों की एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीरों को लेकर है, जो उपादेय है। तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने संकादिक महात्मा हुए हैं, उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है वही तत्व आज भी प्राप्त होता है। परमात्मा में शरीर और शरीरी,
सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और सो, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभाग में वे एक ही है। वह विवेक विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवानों से अलग नहीं हो सकते, उनको छोड़ नहीं है। सर्वसमर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ दें तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं है। जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसके विषय में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैसा है। अतः भगवान कैसे हैं, क्या हैं, यह विचार न करके उनमें प्रेम करना चाहिए। जो अपना है, अभी है और अपने में है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। जब साधक का यह लक्ष्य हो जाएगा कि उसे भगवान को ही दबलू के दबलू ही है और वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकाल से उसका भगवान के साथ स्वतः सिद्ध संबंध है, तब कोई भी साधन उसके लिए छोटा नहीं रह जाएगा। किसी साधन का छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टि से ही है, वास्तव में मुख्यता उद्देश्य की ही है। मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है, वह अपनी आवश्यकता को भूले रहता है। वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी। भगवान कोई 99 तो है नहीं कि आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपने अपना के संबंध से ही माँ की गोदी में जाता है। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए विधि, मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने अपना के दृढ़ भाव की आवश्यकता। किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदि के बदले में परमात्मा प्राप्ति होगी, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है, यह सिद्धांत है। इसलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। इसके सिवाय अगर किसी मूल्य, साधन, योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति मानी जाए तो उनसे हमें लाभ भी क्या होगा, क्योंकि उनसे अधिक मूल्य की वस्तु, साधन आदि तो हमारे पास पहले से है ही। भोग बुद्धि से सांसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। वह अपनी भी हिंसा, पतन करता है और दूसरों की भी। भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला पुरुष अपना तो पतन करता है, भोग्य वस्तुओं का दुरुपयोग करके उनका नाश करता है और अभावग्रस्त पुरुषों की हिंसा करता है। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए यैन, ऐसे मनुष्यों के द्वारा श्रवण होता है शास्त्रों का, मनन होता है विषयों का, निदिध्यासन होता है रुपयों का और साक्षात्कार होता है दुखों का। एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा, तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए मनुष्य कितना ही अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरकंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। भोग का त्याग करने से ही योग होता है। जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, पदार्थ आदि में राग, आसक्ति हो जाता है तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाला हो जाता है। फिर जिसमें राग हो जाता है उसके दोषों को और जिसमें द्वेष हो जाता है उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता। राग और द्वेष, इन दोनों में संसार के साथ संबंध जुड़ता कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता, व्याख्यानदाता होता है, पर जब दूसरे समय में भी वह अपने को वक्ता मानता रहता है तब उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता।
अपने को निरंतर व्याख्यानदाता माने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हूँ आदि। व्याख्यान देने वाला व्यक्ति श्रोताओं को अपना मानने लग जाता है। किसी का भाई बहन ना हो तो वह धर्म का भाई बहन बना लेता है। किसी का पुत्र ना हो तो वह दूसरे का बालक गोद ले लेता है। इस तरह नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है, पर पाता दुख ही है। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहां से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है, पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है, पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु, व्यक्ति आदि सुंदरता, बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं, वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अत सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहा ही नहीं, मेरे को बनाने वाले को तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता, सामर्थ्य, विलक्षणता आदि दिख रही है, यह मेरी नहीं है, प्रत्युत उसकी है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वे परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस न जाएं, यह सावधानी रखें। सदअस्तु का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है, और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। अपने को अलग रखते हुए संसार में सत्तु असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक, सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है, पर उसको अनुभव नहीं हो सकता। परंतु अपनी देह में सत्तु असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक अनुभवी ज्ञानी हो सकता है। शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, यह इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके भय, शौक, चिंता, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है। कारण कि भक्त की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते। अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए यही अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूलकर भी नहीं देखें। भगवान के शरण होने वाले भक्त में ये सब के सब गुण अपने आप ही आएंगे, पर इनके आने या न आने से उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। शरीर केवल कर्म करने का साधन है, और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है, और जब लिखना बंद करता है तब लेखनी को यथास्थान रख देता है। ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए, और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए, उससे असंग हो जाना चाहिए। कारण कि अगर हम कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों, योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा, तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ, शरीर का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। पुरुष की स्थिति, संबंध व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है। कईयों की व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग अपना मानना भूल ही है। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वे वैसी नहीं रहती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन करणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे करण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है,
उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। अंतःकरण में सांसारिक संयोग जन्य सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है। यह आसक्ति संसार को असत्य या मिथ्या जान लेने पर भी मिटती नहीं। जैसे सिनेमा में दिखने वाले दृश्य प्राणी पदार्थों को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है, अथवा जैसे भूतकाल की बातों को याद करते समय मानसिक दृष्टि के सामने आने वाले दृश्य को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है। अतः जब तक भीतर में सांसारिक सुख को कामना है, तब तक संसार को मिथ्या माने पर भी संसार की आसक्ति नहीं मिटती। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वे सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। भगवान, संत महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही है, अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए हैं। हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसी से वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाए, सम्मुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। पर यह तब होगा जब हम अपना उद्धार करना चाहेंगे। आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं, कई तरह के संत महात्मा जीवन सुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं को, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। गुरुवार, संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनके शरण होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार न करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते। वास्तविक स्थिति देखें तो भगवान भी विद्यमान है, गुरुवार भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। जीव और परमात्मा तीनों की दृष्टि से हम सब एक समान दो, इस समता को गीता ने योग कहा है। समत्वन योग उच्यते, गीता 2:48। भेद विषमता केवल व्यवहार के लिए है, जो अनिवार्य है, क्योंकि व्यवहार में समता संभव ही नहीं है। अतः साधक की दृष्टि भावना सम होनी चाहिए। व्यवहार की भिन्नता तो स्वाभाविक है, पर भाव की भिन्नता मनुष्य ने अपने राग द्वेष से पैदा की है। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्ध है। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही एक ही न रहते तो दो अलग अलग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान किसे होता? इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं। भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं, पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। समता का अर्थ यह नहीं है कि सम्मान रीति से सबके साथ रोटी बेटी, भोजन और विवाह दाइश का बर्ताव करें। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण पवित्र निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से, खान पान आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। जाल दो प्रकार का है, संसारी और शास्त्रीय। संसार के मोहरूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के संप्रदायों के द्वैत अद्भुत आदि अनेक मतमतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटाक सूत के समान है और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सौमन सूत के समान है। साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय दार्शनिक मतभेद की मुख्यता रखनी है, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वह योगा मुक्त का अथवा भक्त का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं हो पाते। तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक है।
संप्रदाय का मोहपूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढ होता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वे वास्तव में सुख का रागी है, न कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है, उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है, उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधना में उकताहट प्रतीत होती है और साधक की प्राप्ति में विलंब भी होता है। जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो, मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। साधक की साधना में कोई बाधा डाल दे तो उसे उस पर क्रोध नहीं आता, और न उसके मन में उसके अहित की भावना, हिंसा ही पैदा होती है। यदि उसमें बाधा डालने वाले के प्रति द्वेष होता है, तो जितने अश में द्वेष वृत्ति रहती है, उतने अश में तत्परता की कमी है, अपने साधन का आग्रह है। साधक में एक तत्परता होती है और एक आग्रह होता है। तत्परता होने से साधना में रुचि रहती है और आग्रह होने से साधना में राग रहता है। रुचि होने से अपने साधना में कहाँ कहाँ कमी है उसका ज्ञान होता है और उसे दूर करने की शक्ति आती है तथा दूर करने की चेष्टा भी होती है। परंतु राग होने से साधना में विष डालने वाले के साथ द्वेष होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो साधना में हमारी रुचि कम होने से ही दूसरा हमारे साधना में बाधा डालता है। साधक को भूतकाल में किए हुए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार विमूढ़ात्मा होकर अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है। स्थूल दृष्टि से देखें तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का भी अभी प्रत्यक्ष अभाव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था, ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है, परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है। अतः साधक की दृष्टि सत्ता मात्र की तरफ रहनी चाहिए। जैसे भूतकाल और भविष्य काल अभी नहीं है, ऐसे ही वर्तमान काल भी नहीं है। भूतकाल और भविष्य काल की संधि को ही वर्तमान काल कह देते हैं। पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है, वर्तमान सामीपे वर्तमान वध्वा 3:131, अर्थात वर्तमान सामीप्य भी वर्तमान की तरह होता है। अगर वर्तमान काल वास्तव में होता तो वह कभी भूतकाल में परिणत नहीं होता। वास्तव में काल वर्तमान नहीं है, प्रत्युत भगवान ही वर्तमान है। तात्पर्य है कि जो प्रतिक्षण बदलता है वह वर्तमान नहीं है, प्रत्युत जो कभी नहीं बदलता वही वर्तमान है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं साधन करूंगा तो इसका यह फल होगा। फल को देखना ही फलासक्ति है, जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता। अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए, साधन तत्पर होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है, यह भी फल इच्छा है, जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती। जब तक साधक में अहम है, तब तक वह भोगी है। मैं योगी हूँ, यह योग का भोग है। मैं ज्ञानी हूँ, यह ज्ञान का भोग है। मैं प्रेमी हूँ, यह प्रेम का भोग है। जब तक साधक में भोग रहता है, तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। साधक के लिए ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जाने में समय तो ज्यादा खर्च होगा, पर साधन कम होगा। साधक को चाहिए कि वह वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, उस अनुभव को महत्व दे, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहे। खराब से खराब आचरण करने वाला, पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते, तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं? कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोगरूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही कारण है, और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है, दोष है चिंता करने में। इसलिए साधक को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है।
स्वयं ही लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसीलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि, समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी वृत्तियां आए, उनसे राजी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं मानी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले, गुण उनसे सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह देह का धर्म अपने में न माने। वृत्तियां अंतःकरण में हैं, अपने में नहीं हैं। अत साधक वृत्तियों को न अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में माने। साधक को साधन भजन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है, किंतु परमात्मा तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है, जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उनको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता। भगवान का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत यह देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। आज पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक हो, उन साधकों की ऊंची स्थिति न होने में अथवा उनको परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होने में अगर कोई विघ्न बाधा है, तो वे है सुख की इच्छा। साधन की मुख्य बाधा है संयोगजन्य सुख की कामना। यह बाधा साधना में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता, यहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहां अटक जाता है। दूसरों के हित में ही अपना हित है, दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं, वे सब के सब लोक हितार्थ होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसलिए और तो क्या, जब चिंतन, ध्यान, समाधि भी केवल लोकहित के लिए ही करें। वास्तव में मुक्त के लिए अथवा परमात्मा प्राप्तियों के लिए साधन करना भी फलासक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है, इसीलिए कहा जाता है कि मुक्त के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करे। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है, अतः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसी इच्छा करना भी फल इच्छा है। प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है, जैसे यह समय सोने का और यह समय जगने का है, यह समय नित्य कर्म का है, यह समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है, आदि आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है। तात्पर्य है कि साधक अपना हर समय जागृत रहे। वह संसार में तो भगवान को मिलाए, पर भगवान में संसार को न मिलाए, अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता रहे। जो साधक होता है वह घंटे 2 घंटे नहीं, 8 पहर साधक होता है। साधक प्राय कहा करते हैं कि सत्संग चर्चा सुनते समय तो इन दोषों के त्याग की बात अच्छी और सुगम लगती है, परंतु व्यवहार में आने पर ऐसा होता नहीं। इनको छोड़ना तो चाहते हैं, पर ये छूटते नहीं। इन दोषों के न छूटने में खास कारण है सांसारिक सुख लेने की इच्छा। साधक से भूल यह होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता है और साथ में दोषों से भी बचना चाहता है। जैसे लोभी व्यक्ति विषयुक्त लड्डुओं की मिठास को भी लेना चाहे और साथ ही विष से भी बचना चाहे। किसी साधन की सुगमता या कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम होता है तथा रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। खाने पीने, सोने जागने आदि से लेकर जप, ध्यान, समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति का संबंध किए बिना क्रिया संभव ही नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है।
शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। जो चाहते हैं वह ना हो और जो नहीं चाहते वे हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें तो फिर दुख है ही कहाँ। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। दूसरों को दुख देने पर उनका, जिनको दुख दिया गया है, तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है। परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है। परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं। इसलिए उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुखी होना शुभाशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खता का फल है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। संसार में माने हुए जितने भी संबंध हैं सब केवल एक दूसरे का हित या सेवा करने के लिए ही हैं, अपने लिए नहीं। देने के भाव से समाज में एकता प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। इसका भाव उद्धार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है वे भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धनादि पदार्थों की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धनादि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी वह सेवा करता है उस सेव्य के हृदय में भी सेवा भाव वैस होता है, यह नियम है। यदि सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत न हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि, अपने लिए कुछ पाने या लेने की इच्छा है। सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख न देना श्रेष्ठ है। किसी को दुख न देने से, किसी का भी अहित न करने से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती। अपने आप होने वाली क्रिया का अभिमान नहीं होता और उसके फल की इच्छा भी नहीं होती। अभिमान और फल इच्छा का त्याग होने पर हमें वह वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर नहीं हुआ हो और बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। केवल दूसरे के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरे का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है। अपने को सेवा कहलाने का भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए। मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा है एक ही रहा। परमात्मा तत्व है रूप और संसार नहीं रूप है। एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप देखने पर शुद्ध है दिखता है। कारण किटी को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्त लगाएंगे तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा, परंतु नहीं को नहीं रूप देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। भोगों में हूँ खींचता है नहीं खींचता, हूँ ही करता भोगता बनता है करता भोगता नहीं बनता। अतः साधक हूँ तो न मानकर है को ही माने, अर्थात अनुभव करे। सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते,
उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वे किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरे के आचरणों पर। दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है, वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है, उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखें और उसको दूर करने की चेष्टा करें। अपने को ही उपदेश दे। आप ही अपना गुरुवार बने, आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शासक बने। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है। परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है। इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ हैं। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करना भी पुरुषार्थ है। संपूर्ण शास्त्र, संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव में हं, इसमें सब एक मत हैं। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत हैं। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत हैं। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा हमारा भला ही होता है। वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है, स्वयं तक पहुंचता ही नहीं। अतः नाशवान के नाश के सिवाय और वह कर ही कर सकता है। नाशवान के नाश से हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से ही होता है। साधक अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवद रूप से देखे तो उसका पूजन करे। अपने लिए कुछ न करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है। किसी का पूजन करना, किसी को अंजल देना, किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं। वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत उससे राग पूर्वक मानना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधक है। इसलिए अन्य दार्शनिक तो संसार को असत, सत आदि अनेक प्रकार से कहते हैं, पर भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवद रूप से दिखने लगता है। वासुदेव वह सर्वम। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मातृ रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य माने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ देखने, सुनने, सोचने में आ रहा है, वे सब अविनाशी भगवान ही है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से यह मान लेना चाहिए कि मेरी समझ में आए या न आए, अनुभव में आए या न आए, स्वीकार हो या न हो, पर बात यही सच्ची है। उसको वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार आदि जो कुछ भी दिखे, उसमें अपने टी भगवान को देखकर वे प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने, ध्यान की जरूरत है, न कान बंद करने, नादानुसंधान की जरूरत है, न नाक बंद करने, प्राणायाम की जरूरत है। मूल दोष है शरीर तथा संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। 1. शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। 2. मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और 3. मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जब तक साधक स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता रहता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म
सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, निर्विकल्प अवस्था, तीनों ही उसको बांधने वाले होते हैं। भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए साधक को तीन बातें मान लेनी चाहिए। 1. प्रभु मेरे हैं। 2. मैं प्रभु का हूँ। और 3. सब कुछ प्रभु का है। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर साधक को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं। यह हमारा देश नहीं है। हम इस देश के नहीं हैं। यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं। हम इन वस्तुओं के नहीं हैं। हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं। हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अतः साधकों को चाहिए कि जे जो पढ़े और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्री परमात्मने नमः। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के मुख्य सिद्धांत। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। 2. मनुष्य जिस वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा आदि में है वहीं रहते हुए वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 3. मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे परिस्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। 4. परमात्मा की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की तरह नहीं और सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो कर्म करने से होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति अपने लिए कुछ न करने से होती है। परमात्मा प्राप्ति में भाव तथा विवेक मुख्य है, क्रिया नहीं। 7. परमात्मा की प्राप्ति जड़ता, शरीर, इंद्रियां, संबुद्धि के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। 3% श्री परमात्मानंद में। एक परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी पर आधारित गीता प्रकाशन का शीघ्र कल्याणकारी साहित्य। संजीवनी सुधा, गीता साधक संजीवनी पर आधारित शोधपूर्ण पुस्तक 2। सीमा के भीतर असीम प्रकाश, मार्मिक प्रवचनों का सार संग्रह 3। बिंदु में सिंधु, मार्मिक प्रवचनों का सार संग्रह 4। नए रास्ते, नई दिशाएं, मार्मिक प्रवचनों का सार संग्रह 75। अनंत की ओर, मार्मिक प्रवचनों का सार संग्रह 6। स्वाति की बूंदे, मार्मिक प्रवचनों का सार संग्रह 7। अनुभव वाणी, चुने हुए अनमोल वचन अंग्रेजी भाषांतर सहित 8। सहज गीता, अंग्रेजी में भी नए पाठकों के लिए साधक संजीवनी के अनुसार गीता का सरल हिंदी में भावार्थ 9। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, गुजराती व अंग्रेजी में भी इस प्रार्थना के रहस्य तथा महत्व का अद्भुत वर्णन। 10. कृपामी भगवद गीता, गुजराती में भी गीता की महिमा और उसकी विलक्षणता का वर्णन। 19. लक्ष्य अब दूर नहीं, गुजराती में भी परमात्मा प्राप्ति के विविध सुगम साधनों का अनूठा संकलन। 12. सहज समाधि भली, गुजराती में भी चुप साधन का विस्तृत विवेचन। 13. अपने प्रभु को पहचाने, भगवान के समग्र रूप का विस्तृत विवेचन। 14. एक संत की अमूल्य शिक्षा, क्या करें क्या न करें। 217. विलक्षण संत, विलक्षण वाणी पर शून्य श्री स्वामी जी महाराज की वसीयत सहित। 16. गोरक्षा, हमारा परम कर्तव्य। 17. क्या करें क्या न आक्रेम, आचार व्यवहार संबंधी शास्त्र वचनों का अनूठा संग्रह। 18. भवन भास्कर, परिशिष्ट सहित वास्तुशास्त्र की महत्वपूर्ण बातें। 19. सुखपूर्वक जीने की कला, सर्वोपयोगी प्रश्नोत्तर। 20. क्या आप ईश्वर को मानते हैं, साधकों के लिए चेतावनी। 291. बोलने वाली श्रीमद्भगवद्गीता अर्थसहित, इसे पढ़ने के साथ साथ शुद्ध उच्चारण में सुन भी सकते हैं। 22. ग्लोब गीता, आकर्षक ग्लोब के आकार में संपूर्ण गीता। गीता प्रकाशन, कार्यालय, माया बाजार, पश्चिमी फाटक, गोरखपुर।